Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is probability, chapter number 5, practice set 5.4. ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो. प्रैक्टिस सेट 5.4 के तरफ जाने से पहले बच्चों यहां पे मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको पहले अच्छी तरह से समझ के लो. क्या है आपका पहला आर्टिकल? बच्चों आपका पहला जो आर्टिकल है वो है प्रोबेबिलिटी. अब बच्चों आपको मेन आर्टिकल सीखना है. प्रोबेबिलिटी क्या है, किसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी? देखो बच्चों, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, उसको पहले समझ के लो. सबसे पहला जो एग्जांपल है आपका वो है टॉसिंग अ कॉइन. चलो बच्चों, आपके हाथ में एक कॉइन लेना है और उसको ऊपर फेंको. ऊपर फेंकने के बाद कितने पॉजिटिव या कितने पॉसिबल रिजल्ट आने के चांसेस है बच्चों? दो. आपको पता है, हेड और टेल, राइट? तो यहां पे बच्चों हेड और टेल इन दोनों मेंबर से या एलिमेंट से या सैंपल पॉइंट से यहां पर बच्चों एक सेट बनता है. उसे क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस. अब सैंपल स्पेस के अंदर दो ही सैंपल पॉइंट्स आएंगे, एक तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो टॉसिंग अ कॉइन के अंदर बच्चों सैंपल स्पेस आपका बन चुका है. अब इसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 2, हेड और टेल दो ही है. तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स है इन अ सैंपल स्पेस यहां पे 2 हो गया. ओके, अब बच्चों ये हो गया सैंपल स्पेस के बारे में. अब बच्चों मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, एक इवेंट देता हूं. वो इवेंट क्या है बच्चों? ध्यान से देखो. आपको ए इवेंट दिया गया है और आपको बोला गया है, आपकी जो कंडीशन है वो है कि आप जब कॉइन ऊपर फेंकोगे तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो बच्चों कितने चांसेस हो सकते हैं हेड आने के? देखो बच्चों, सैंपल स्पेस में दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल. तो हेड आने के चांसेस सिर्फ एक ही है बच्चों, इसलिए ए इवेंट जो है आपका सिर्फ एच हो गया, राइट? और नंबर ऑफ ए कितने बच्चों? सिर्फ एक ही है, तो नंबर ऑफ ए बच्चों यहां पर 1 हो गया. अच्छी तरह से समझ लो बच्चों. ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो सैंपल स्पेस के बारे में हो गया और नीचे वाला जो पार्ट है वो इवेंट के बारे में हो गया. अब बच्चों आपको पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? निश्चित. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? निश्चितता. प्रोबेबिलिटी का मतलब निश्चितता होती है. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर आपको पूछा जाए तो आप वो कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, मैं आपको कुछ बातें यहां पर बता रहा हूं. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों ध्यान से देखो. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? हेड आने की. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है इस इवेंट ए की. तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? बच्चों यहां पर आपको दो टर्म आ गए हैं, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस. इन दोनों से बच्चों आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो इवेंट ए की. तो उसका फॉर्मूला बच्चों यहां पे बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो. सिर्फ आपको यहां पे वैल्यू पुट करना है. नंबर ऑफ ए की वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 2 है. चलो बच्चों पुट करो. पुट करने के बाद बच्चों आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गई है और वो है बच्चों 1/2 यानी बच्चों हाफ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो आ गया 1/2. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों वो समझ के लो. इवेंट ए आने की निश्चितता कितनी है? अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो? वो आने के चांसेस सिर्फ एक है. आउट ऑफ व्हाट? 2. देखो बच्चों समझ के लो, आउट ऑफ 2 सैंपल स्पेस में टोटल जो
सैंपल पॉइंट से वो 2 है, उस 2 के अंदर हेड कितना है? सिर्फ एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है आउट ऑफ 2 1, आउट ऑफ 2 1 निश्चित आने के चांसेस है, तो उसे कहा जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर बच्चों हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है, वो आ गई है 1/2। ओके, चलो बच्चों मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है थ्रोइंग अ डाई। चलो आपके हाथ में डाई ले लो और ऊपर बच्चों उसको फेंक दो। फेंकने के बाद बच्चों वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद बच्चों मुझे बताओ कितने पॉसिबल चांसेस है, कितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं? आपको पता है बच्चों? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो पॉसिबल आउटकम है या पॉसिबल रिजल्ट्स है, उसका जो भी सेट बनता है उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? वो टोटल है 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। अब ये हो गया थ्रोइंग और डाई के बारे में, सैंपल स्पेस के बारे में। चलो बच्चों अब मैं आपको क्या देता हूं? एक इवेंट देता हूं और उस इवेंट को हम बोलेंगे बी। बी ये इवेंट है, उसकी कंडीशन क्या है? ध्यान से देखो बच्चों, आपको ये जो बी इवेंट दिया गया है वो है एन इवन नंबर, यानी जब भी आप डाई ऊपर फेंकोगे तो इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? कितने चांसेस है बच्चों? देखो ये 2, ये 4 और ये 6, यहां पे 3 चांसेस है। ध्यान से देखो हाँ बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी इवेंट का सेट निकालेंगे। यहां पर बी इवेंट का सेट जो होगा वो होगा 2 4 और 6। तो ये जो इवन नंबर है, इस इवन नंबर का सेट यहां पर बच्चों आ गया है, इवेंट बी बोलेंगे हम इसको। अब इवेंट बी के अंदर ये जो इवन नंबर है वो आने के टोटल चांसेस कितने हैं बच्चों? 3 है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? 1 2 3। तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ बी हो गया 3, राइट? ओके, अब बच्चों इवन नंबर के बारे में आपको यह पता चल गया है। अब किसी ने अगर आपको पूछा कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी यानी क्या? निश्चितता, राइट? कितनी हो सकती है? अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब क्या बनेगा बच्चों? इवेंट बी है ना, तो इवेंट बी होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा और उसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ध्यान से देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है आपको, इवेंट बी है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला, उसको निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला है नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों? 3 है और नंबर ऑफ एस 6 है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, निश्चितता, वो कितनी है बच्चों? 3/6। इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 6, देखो बच्चों यहां पे सैंपल स्पेस कितने? 6 है। तो आउट ऑफ 6 इवन नंबर आने के चांसेस कितने बच्चों? 3 है। इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हो गया 3/6, मतलब आउट ऑफ 6 3 बार आने के चांसेस है तुम्हारे इवन नंबर। अब आप बोलोगे सर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यानी बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी बच्चों वो प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आउट ऑफ 2 इवन नंबर आने के चांसेस क्या है? 1 है। अगर 6 नंबर अगर रहे तो चांसेस बच्चों 3 है, लेकिन उसी 6 नंबर को अगर आप 2 में डिवाइड करोगे तो आउट ऑफ 2 इवन नंबर आने के चांसेस बच्चों 1 है। यही हो गया उसका मतलब। 6 में से 3, इसका मतलब 2 में से 1 हो गया, राइट? तो बच्चों यहां पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। चलो बच्चों मैं और एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं।
आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है नेचुरल नंबर्स टिल 10। 10 तक बच्चों नेचुरल नंबर आपको लिखना है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट 1 आपको पता है, तो नेचुरल नंबर टिल 10 का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा बच्चों s इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बच्चों सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस ns, वो आएगा बच्चों टोटल 10 है, तो ns की वैल्यू यहां पर 10 आ जाएगी। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, वो है प्राइम नंबर्स, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे सी। सी कंडीशन जो है आपको दिया गया है प्राइम नंबर। इसका मतलब ये जो 10 नेचुरल नंबर आपको दिए गए हैं उसमें से प्राइम नंबर आपको ढूंढना है। तो इवेंट सी क्या आएगा? इवेंट सी का मतलब ऐसा सेट जो कंडीशन के रिजल्ट को बताता है। तो प्राइम नंबर इसके अंदर बच्चों कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो उसी के ही टेबल में आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इवेंट सी आ चुका है, वो है 2 3 5 7। बच्चों 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सिर्फ 4 ही प्राइम नंबर है, 2 4 5 और 7। ये 4 नंबर सिर्फ उसी के ही टेबल में होते हैं, बाकी सारे के सारे जो नंबर हैं वो दूसरे के भी टेबल में आते हैं। तो जो नंबर उसी के ही टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। तो यहां पे बच्चों इवेंट सी आपका बन गया 2 3 5 और 7। ओके, तो नंबर ऑफ सी कितना आएगा बच्चों? वो आएगा 4, क्योंकि यहां पे बच्चों 4 ही प्राइम नंबर है। अब आपको पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो बच्चों, आप बोलोगे 4 बार आ सकते हैं आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10। ये हो गई आपकी प्राइम नंबर आने की चांसेस, निश्चितता, प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द फार्मूला प्रोबेबिलिटी? यहां पर बच्चों इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ऑफ सी बोलोगे आप। पी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी कितना है? 4। नंबर ऑफ एस कितना है? 10। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद 4 अपॉन 10 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, सी इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 4 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 4 बार, उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे सर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? यस, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो बच्चों 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 2 अपॉन 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अगर 5 नंबर है तो उसमें से प्राइम नंबर आने के चांसेस 2 बार हैं, उसे कहा जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी। राइट? तो यहां पे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो गया? वो हो गया 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 का मतलब होता है आउट ऑफ 5 2 बार प्राइम नंबर आने के चांसेस है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्या दिया गया है बच्चों? प्रैक्टिस सेट 5.4 अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हर चीज को बच्चों यहां पर समझ के लो। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, यहां पे बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको निकालना है नीचे दिए गए 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। वो क्या है बच्चों? पहली गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और सेकंड वन है गेटिंग नो हेड। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको आप सबसे पहले लिखोगे।
आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो बच्चों, ये आपका मेन सेंटेंस आपको दिया गया है, राइट। अब इस सेंटेंस का आपको निकालना है सैंपल स्पेस। तो जब भी 2 कॉइन आप ऊपर फेंकते हो बच्चों, तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। देखो बच्चों, 2 कॉइन, जब आप पहला कॉइन फेंकोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जब दूसरा कॉइन आप फेंकोगे तो उसके अंदर भी हेड या टेल आने के चांसेस हैं। देखो बच्चों, और अगर आप दोनों फेंकोगे एक साथ तो बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस है। देखो हाँ बच्चों, पहले कॉइन के ऊपर हेड, दूसरे कॉइन के ऊपर हेड आने के चांसेस है। तो यहां पे बच्चों हेड हेड हो सकता है, या पहले कॉइन पे हेड, दूसरे कॉइन पे टेल होने के चांसेस है। हेड टेल हो सकता है। उसी तरह से बच्चों टेल या हेड हो सकता है, राइट। और बच्चों टेल या टेल भी होने के चांसेस है। हर चीज को बच्चों समझ के लो, राइट। तो यहां पे इसका जो काम है वो बच्चों यहां पे आपका इसका काम खत्म हो गया है। अब आपका जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो। तो यहां पर जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हुआ बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, 1 2 3 4। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, राइट। तो जो भी आपको यहां पर सेंटेंस दिया गया था बच्चों, उसका सैंपल स्पेस यहां पर आ गया है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी यहां पर बच्चों आ गया है। अब बच्चों हम चलेंगे इवेंट की तरफ। आपको जो पहला इवेंट दिया गया है उसको बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। क्या है बच्चों आपका पहला इवेंट, इसको हम ए बोलेंगे बच्चों, ओके। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यहां पर उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं एटलीस्ट 1 हेड। अब ध्यान से देखो, जब आप 2 कॉइन फेंकते हो तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो कितने पॉसिबल रीजन बताता है, 1 2 3 4। लेकिन उसके अंदर बच्चों सिर्फ हेड ही होना, आपको बच्चों जो इवेंट, जो कंडीशन आपको दी गई है उसके अंदर वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड होना। एक हेड से ज्यादा चलेगा लेकिन कम से कम एक होना। तो कम से कम एक के लिए बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे बच्चों कम से कम एक है, यहां पे भी कम से कम एक है, और यहां पे भी बच्चों कम से कम एक है। तो तुम्हारा जो ए इवेंट है वो क्या बनेगा, देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा हेड। यहां पे एक है, यहां पे एक है, एक या एक से ज्यादा यहां पे भी चलेगा, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका इवेंट ए। तो नंबर ऑफ ए क्या आएगा फिर, 1 2 3, वो होगा बच्चों 3। हर चीज को यहां पे समझ के लेना है, राइट। तो यहां पे बच्चों ये हो गए आपके इवेंट ए के बारे में जानकारी। अब बच्चों आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है वो होता है, क्या है बच्चों फॉर्मूला उसका? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ओके, तो बच्चों यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 3। नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ एस की बच्चों 4 है। इसका मतलब जब भी आप दो कॉइन फेंकोगे तो जितने भी आपको रिजल्ट आएंगे उसमें से एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 3 बार। आउट ऑफ 4 3 बार। देखो, 1 2 3, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 4। तो यहां पे बच्चों प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की हो गई 3/4। उसका मतलब होता है आउट ऑफ 4 3 टाइम्स एटलीस्ट वन हेड आने के चांसेस है, निश्चितता है। राइट? तो जैसे ही बच्चों आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे और ये हो गया आपका बच्चों फाइनल आंसर 3/4। उसी तरह से बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। उसको बच्चों अच्छी तरह से पहले समझ के लो। सेकेंड इवेंट क्या है बच्चों? सेकेंड इवेंट, सेकेंड को हम बी बोलेंगे। क्या बोला है? गेटिंग नो हेड। क्या बोला यहां पर? गेटिंग नो हेड। तो ये आपकी जो कंडीशन दी गई है नो हेड की बच्चों, उसका जो इवेंट है जिसको आप इवेंट बी बोलोगे वो क्या आएगा? नो हेड। आपको सैंपल स्पेस के अंदर जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर बच्चों नो हेड, हेड एक भी नहीं होना। तो यहां पे बच्चों हेड है ये नहीं चलेगा, यहां पे भी हेड है नहीं चलेगा, यहां पे भी हेड है नहीं चलेगा, यहां पर बच्चों हेड नहीं है। तो बच्चों यहां पर आएगा सिर्फ टेल टेल। तो ये जो इवेंट आपको दिया गया है इसका नंबर ऑफ बी क्या होगा बच्चों? यहां पे सिर्फ एक ही बार है तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1। राइट? ध्यान से देखो बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा इवेंट बी। ओके, अब बच्चों इसका आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? बी। उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। राइट? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 1 और नंबर ऑफ एस की 4, यानी 1/4। राइट? इसका मतलब ये हो गया बच्चों बी इवेंट या बी कंडीशन आने की निश्चितता कितनी है? नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ एक बार आउट ऑफ बच्चों 4। ये जो 4 है उसमें से सिर्फ एक ही बार। देखो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नो हेड आने के चांसेस सिर्फ एक ही हैं, तो 1/4। राइट? ये हो गया आपकी बी की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे बच्चों आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे? बॉक्स। ये है आपका फॉर्मूला और ये हो गई उसकी व्हाट? प्रोबेबिलिटी। बस फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ध्यान से देखो। ओके, क्या दिया गया है बच्चों? इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहां पर बच्चों 2 डाइस आपको फेंकना है एक साथ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। नीचे आपको तीनों इवेंट्स दिए गए हैं, इन तीनों इवेंट की बच्चों आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। राइट? तो कैसे निकालोगे बच्चों? ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या सेंटेंस दिया है बच्चों आपको? 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ये आपका बच्चों सेंटेंस है। तो जब भी 2 डाइस
रोल आप करोगे तो बच्चों क्या क्या आने के चांसेस है? चलो बच्चों मुझे बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 1 आने के चांसेस है। फिर पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 2, फिर पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 3, फिर पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 4, फिर पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 5, फिर पहले डाई के ऊपर 1, दूसरे डाई के ऊपर 6। इस तरह से बच्चों आ सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले डाई के ऊपर फिर 2, फिर 3। बच्चों धीरे धीरे अगर आप ध्यान से देखोगे और ऐसे लिखते चलोगे तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो किस तरह से बनेगा बच्चों? वो बनेगा इस तरह से, राइट। 1-1 से लेकर बच्चों पॉसिबल रिजल्ट्स या आउटकम आने के चांसेस है टिल 6-6 तक। तो यहां पर बच्चों सैंपल स्पेस के अंदर अगर आप टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स देखोगे तो वो है टोटल 36, राइट। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 36 हो जाता है, क्योंकि बच्चों कॉलम के अंदर 1 2 3 4 5 6 है और रो बच्चों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 6 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है आपके हो गए 36। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जब आप 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो बच्चों 36 पॉसिबल रिजल्ट्स आने के चांसेस है। ओके, तो ये जो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सैंपल स्पेस आपका निकल गया। अब बच्चों हम जाएंगे फर्स्ट के तरफ। क्या फर्स्ट दिया है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10। बच्चों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक इवेंट दिया गया है और वो इवेंट बच्चों आप ए लोगे। तो ए में क्या दिया है? ए में आपको दिया है बच्चों सम ऑफ द डिजिट्स इज एटलीस्ट 10। सम जो है बच्चों आपको एटलीस्ट 10 होना। दोनों जो पॉसिबल आउटकम आ गए हैं आपके डाइस के, तो दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो बच्चों वो होना एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब होता है 10, कम से कम 10 होना, 10 से ज्यादा चलेंगे। तो इस सैंपल में से बच्चों कौन कौन से आपको सैंपल पॉइंट उठाना पड़ेगा ताकि उनके जो सम है वो 10 या 10 से ज्यादा होंगे। देखो बच्चों मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं, इसको समझ के लो। आपके सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? देखो दोनों की एडिशन, जैसे बच्चों 1 + 1 करते हो तो 2 होती है, लेकिन बच्चों आपको यहां पे क्या होना? 10 होना। तो फिर पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवा नहीं, 10वां नहीं, 11वां नहीं, 12वां नहीं, 13वां नहीं, 14वां नहीं, 15वां नहीं, 16वां नहीं, 17वां नहीं, 18वां नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24। देखो बच्चों यहां पर दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो 10 आती है, कम से कम 10 होना। उसी तरह से बच्चों 5-1 नहीं, 5-2 नहीं, 5-3 नहीं, 5-4 नहीं, 5-5, 5-5 बच्चों 10 होती हैं। 5 + 6 11 होता है, आपको कम से कम 10 होना तो 11 चलेगा। फिर 6-1 नहीं, 6-2 नहीं, 6-3 नहीं, 6-4 चलेगा, क्योंकि बच्चों एटलीस्ट 10 होना। 6-5 चलेगा, 6-6 चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4-6, 5-5, 5-6, 6-4, 6-5, 6-6 बच्चों ऐसे आपके सैंपल पॉइंट्स इवेंट ए के आते हैं और आपका ये जो इवेंट है वो इस तरह से बनता है। तो बच्चों इसके अंदर नंबर ऑफ ए क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहां पर नंबर ऑफ ए अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो होगा 6, राइट। तो बच्चों यहां पर हमने ए के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। तो बच्चों मैं इसको बॉक्स कर लेता हूं, ये हो गया आपका ए। अब बच्चों आपको क्या करना है? अब निकालना है प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए
का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये आपको पता है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस रहेगा। नंबर ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 6 है और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 36 है, तो बच्चों यहां पर 6 अपॉन 36 होगा, राइट? देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आ गया है 6 अपॉन 36। इसको बच्चों क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? यस, 6 1 जा 6, 6 जा 36। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो बच्चों ऊपर 1 आता है, नीचे 6 आता है, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती है 1 अपॉन 6। 6 अपॉन 36 का मतलब क्या है कि 2 डाइस रोल करने के बाद जो भी सैंपल स्पेस आएंगे वो आपके 36 है। लेकिन अगर आपको कंडीशन दी जाएगी कि सम जो है वो एटलीस्ट 10 होना, तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं बच्चों? 6 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा 6 आउट ऑफ 36, यानी 36 में से बच्चों सम इज एटलीस्ट 10 होने के जो चांसेस है, जो पॉसिबल आउटकम है, वो हो सकते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी यानी निश्चितता क्या होगी? आउट ऑफ 36 6 आने के चांसेस है। या बच्चों अगर आपको 6 पॉसिबल आउटकम्स अगर दिए जाएंगे तो उसमें से एक ये सम इज एटलीस्ट 10 आने के चांसेस है। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? ए। अब बच्चों हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी सेकंड के तरफ, सेकंड प्रॉब्लम के तरफ। यहां पे क्या दिया है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज व्हाट? 33। चलो बच्चों सेकंड की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड वन आपको दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33, यानी बच्चों यहां पे हम लेंगे बी, सेकंड वन। देखो बच्चों, सम इज 33, तुम्हारा जो सम है, सम ऑफ द डिजिट्स वो 33 होना। अब बच्चों सैंपल स्पेस की तरफ ध्यान दो। ऐसे सैंपल पॉइंट बताओ मुझे जिसकी एडिशन अगर आप करोगे तो वो 33 आना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आप यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट करोगे एडिशन करते करते तो 33 आना चाहिए। देखो 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, लेकिन सम क्या होना आपको बच्चों? 33 होना। अगर आप बड़ा नंबर भी लोगे 6 + 6, तो 6 + 6 यहां पे 12 आता है। इसका मतलब एक एक से एडिशन करते चलोगे 6 6 तक, तो बच्चों एक भी नंबर की या पॉसिबल आउटकम की एडिशन 33 नहीं आएगी, राइट? तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो आपको इवेंट देखे रखा है सम इज 33, वो इवेंट क्या आएगा बच्चों? आपका इवेंट यहां पर एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं, क्योंकि 1 1 से लेकर 6 6 तक एडिशन करते जाओगे तो एक की भी एडिशन 33 नहीं आती है। इसका मतलब बच्चों यहां पर नंबर ऑफ बी एक भी नहीं है, तो यहां पर 0 हम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बी जो है तुम्हारा यहां पर हो गया 0। अब बच्चों सम इज 33 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चों आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। यहां पे नंबर ऑफ बी बच्चों 0 है और नंबर ऑफ एस 36 है, यानी यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी बच्चों? 0 अपॉन 36। अब 0 अपॉन 36 का मतलब क्या है बच्चों? ये जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम आए हैं वो 36 है। ये आउट ऑफ 36 बच्चों सम इज 33, ये इवेंट या ये कंडीशन आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों यहां पर कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो 36 को यहां पर आपको 0 को डिवाइड करना है 36 से, तो 36 0 होता है, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो यहां पर आती है 0। इसका मतलब ये हो गया कि सम इज 33, ये कंडीशन बच्चों यहां पर अगर आपको लाना है तो आउट ऑफ 36 में से वो आएगी 0, यानी एक भी तुम्हारा आउटकम यहां पर नहीं आएगा। ओके, इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। क्या है थर्ड प्रॉब्लम? देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। जब भी आप दोनों डाई फेंकोगे बच्चों, तो कंडीशन यह है कि पहले डाई का नंबर दूसरे डाई से बड़ा होना, उसको हम सी इवेंट बोलेंगे। फर्स्ट डाई नंबर शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड डाई नंबर। चलो बच्चों, यहां पे ढूंढो 36 में से ऐसे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है जिसके अंदर फर्स्ट डाई नंबर जो है वो सेकंड डाई नंबर से बड़ा है। ध्यान से देखो बच्चों, इस 36 में से वो आते हैं, देखो इतने सारे आते हैं। देखो 21, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। ये सारे के सारे जितने भी आउटकम हमको मिले हैं, इसमें फर्स्ट डाई नंबर जो है वो सेकंड डाई नंबर से बड़ा है। इसको अगर आप काउंट करोगे बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी बच्चों नंबर ऑफ सी जो है यहां पर आपका 15 है। राइट, यानी 15 बार आपकी प्रोबेबिलिटी यानी निश्चितता है 15 बार फर्स्ट डाई नंबर ये सेकंड डाई नंबर से बड़ा आने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो निश्चितता है, वो 15 बार है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 15 आउट ऑफ 36। व्हाट इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है बच्चों वो होगा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ सी जो है यहां पे बच्चों 15 है, अपॉन नंबर ऑफ एस जो है वो 36 है। तो यहां पे बच्चों तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, वो आ गई है 15 अपॉन 36। इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 36 फर्स्ट डाई नंबर शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड डाई नंबर आने के चांसेस कितने बार है बच्चों? 15 बार है। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, 15 अपॉन 36। ओके, चलो बच्चों, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? देखो बच्चों, 3 का टेबल पढ़ो। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो बच्चों, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है बच्चों? वो आती है 5 अपॉन 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 36 में से 15 बार फर्स्ट डाई नंबर आपका बड़ा आता है। लेकिन अगर आपको इस 36 में से 12 पॉसिबल इवेंट दिए जाएंगे, तो उसमें से फर्स्ट डाई नंबर बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? वो हो सकती है 5 टाइम्स। राइट, 5 आउट ऑफ 12। तो इसको लिखा जाता है इस तरह से 5 अपॉन 12। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपको यह थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। राइट, इसको बच्चों अच्छी तरह से समझ के लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर व्हाट? थर्ड। ओके, ध्यान से देखो बच्चों क्या दिया गया है। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बच्चों एक बॉक्स है जिसके अंदर 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। उसके ऊपर बच्चों जो भी नंबर दिए गए हैं वो 1 to 15 आपको दिए गए हैं। ध्यान से देखो बच्चों, तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो किस तरह से बनेगा? यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं आपका आंसर। तो आंसर बच्चों कैसे आएगा? यहां पे हम लिखेंगे एस। तुम्हारा सैंपल स्पेस, इस बॉक्स के अंदर जितने भी टिकट्स है उसके ऊपर के नंबर वो है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15।
ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, राइट। इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं बच्चों? टोटल नंबर यहां पे बच्चों 15 है। हर चीज को अच्छी तरह से समझ के लो, राइट। तो इसको बच्चों में बॉक्स करता हूं, ये तुम्हारा हो गया सैंपल स्पेस, और ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। ओके, अब बच्चों यहां पर आपको दी गई है एक कंडीशन। क्या है बच्चों वो कंडीशन? उसको हम यहां पर ए बोलेंगे। चलो, शोज एन इवन नंबर। तुम्हारा जो कार्ड निकालोगे आप, उसके अंदर बच्चों सिर्फ इवन नंबर ही आना चाहिए। तो इवन नंबर आने की ये जो कंडीशन है, उसका इवेंट बच्चों क्या होगा? कौन कौन से पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं इवन नंबर में? ढूंढो बच्चों, सैंपल स्पेस के अंदर के सारे इवन नंबर आपको ढूंढना है। तो इवन नंबर बच्चों यहां पे कौन कौन से आ सकते हैं? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हो सकता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे बच्चों नंबर ऑफ इवेंट ए टोटल आता है 7, राइट। चलो बच्चों इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर देखो बच्चों, ये हो गया आपका इवेंट ए, और उसके साथ आपका नंबर ऑफ ए ले लेता हूं। ओके, अब बच्चों ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किससे निकालना है बच्चों? ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वो होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी बच्चों? नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 7 है, अपॉन नंबर ऑफ एस बच्चों 15 है। फिनिश। इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉक्स में टोटल कार्ड कितने हैं बच्चों? 15 है, 15 कार्ड है। अब इसमें से आपको कार्ड निकालना है, लेकिन जब भी आप कार्ड निकालोगे तो आपको कंडीशन क्या दी है? आपके निकले हुए जो नंबर है वो इवन नंबर ही होना, राइट। तो जब भी आप कार्ड निकालोगे तो आप इवन नंबर ही निकालोगे। तो ऐसे कितने बार बच्चों आपके आउटकम, पॉसिबल आउटकम आने के चांसेस है बच्चों? वो है 7 बार। तो यहां पे बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है वो हो गई 7 आउट ऑफ 56। हर चीज को समझ के लो, 15 में से 7 बार ये कंडीशन आने के चांसेस है, उसे कहा जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? इवेंट ए। और वो है बच्चों 7 अपॉन व्हाट? 15, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका आंसर आ गया है, वो है 7 अपॉन व्हाट? 15। ये है बच्चों आपका मेन आंसर। यानी 15 में से आपके जो कंडीशन आने की चांसेस है वो 7 बार है। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट? फर्स्ट। चलो अब इसको मैं रब करता हूं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। चलो बच्चों इसको रब कर दो। इसको मैं टोटल रब कर देता हूं बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि आपने वो सैंपल स्पेस होना। ओके, चलो बच्चों यहां पर अब हम लेंगे सेकेंड वन। सेकेंड क्या दिया गया है बच्चों? आपको सेकेंड दिया गया है। चलो मैं यहां पर बच्चों कलर चेंज करता हूं। ओके, सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है बच्चों? इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ व्हाट? 5। देखो बच्चों यहां पे हम इस इवेंट को बी बोलेंगे, और जो भी निकलेगा नंबर वो मल्टीपल ऑफ 5 होना। नंबर मल्टीपल ऑफ व्हाट? 5। नंबर मल्टीपल ऑफ 5, ये आपकी कंडीशन है। मल्टीपल ऑफ, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे हम, ये है आपकी कंडीशन। तो बच्चों इवेंट जो है बी वो क्या होगा? यहां पे ऐसे नंबर मुझे बताना है सैंपल स्पेस में के
जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ये 5 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, यहां पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, राइट। तो बच्चों यहां पर इस सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 ही कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 के वाले नंबर हैं। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, वो 5 10 और 15। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि 15 में से, देखो बच्चों, 15 में से मल्टीपल ऑफ 5 नंबर आने के चांसेस कितने बार है? 1 2 3 बार। यानी यहां पर बच्चों नंबर ऑफ बी हो गया 3 बार आने के चांसेस है, राइट। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, इसके अंदर बच्चों नंबर ऑफ बी की वैल्यू बच्चों 3 आ गई है। ओके, अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? बी, इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, समझ के लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी, नंबर ऑफ बी क्या है? 3, नंबर ऑफ एस क्या है? 15। कैन वी डिवाइड? बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? 15 में से 3 आने के चांसेस है। मल्टीपल ऑफ 5, ये जो नंबर है वो कितने बार आने के चांसेस है बच्चों? 15 में से 3 बार। इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो हो गई 3 आउट ऑफ 15, यानी 3 अपॉन 15, राइट। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आउट ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 चांस, मल्टीपल ऑफ 5 ये नंबर आने के चांसेस बच्चों कितने हैं? वो हो गए 1। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपके बॉक्स में अगर 5 कार्ड है तो इस 5 कार्ड में से मल्टीपल ऑफ 5 आने के चांसेस सिर्फ एक है बच्चों, राइट। इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? इवेंट बी। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका फॉर्मूला, और बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, 1/5। इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है बच्चों? ध्यान से देखो। A 2-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition। देखो बच्चों, आपके सामने बच्चों कुछ डिजिट्स दे के रखे हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम पहले लिख लेंगे बच्चों। वो है 2 3 5 7 और 9, राइट। ये जो 5 डिजिट आपको दिए गए हैं, विद हेल्प ऑफ दिस 5 डिजिट्स आपको क्या करना है? 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। देखो बच्चों, यहां पर आपको 2 डिजिट नंबर्स यहां पर बनाना है विद हेल्प ऑफ ऑल दिस 5 डिजिट्स, विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिशन, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, लेकिन बच्चों आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो बच्चों वो कौन कौन से आएंगे? वो जो भी आएंगे वो आप लिखोगे सैंपल स्पेस में। चलो बच्चों, कैसे आएगा वो? हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3, 2 5, 2 7, 2 9। देखो बच्चों, ये 2 वाले नंबर हो गए। अब 3 से हम लेंगे 3 2, 3 5, 3 7, 3 9। देखो बच्चों, 3 के हो गए। अब 5 से लेंगे हम 5 2, 5 3, 5 7, 5 9। ओके, अब बच्चों 7 से 7 2, 7 3, 7 5, 7 9। अब बच्चों 9 से 9 2, 9 3, 9 5, 9 7, फिनिश। देखो बच्चों, यानी ये जो 5 डिजिट है
इन डिजिट से बच्चों अगर 2 डिजिट नंबर बनाना है तो वो कितने आते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बच्चों इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे प्यारे बच्चों, राइट, कितने बार आने के चांसेस है? वो है आपके 20 बार, राइट। तो यहां पे बच्चों यू आपका हो गया ये सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस वो कितने आएंगे? 20। हर चीज को बच्चों समझ के लेना है। चलो यहां पे मैं पार्टीशन करता हूं और अब हम चलेंगे इवेंट की तरफ। कंडीशन पहली क्या है बच्चों? एन ऑड नंबर। यहां पे लिखता हूं बच्चों में एन ऑड नंबर, और इसको ही बच्चों हम ए बोलेंगे, ए, राइट। यहां पर क्या दिया गया है बच्चों? एन ऑड नंबर। चलो आपको जो आपके जो भी डिजिट फॉर्म हो गए ना बच्चों, यहां पर जो भी डिजिट आपके फॉर्म हुए हैं, इन डिजिट में से इन डिजिट में से अब आपको लाना है ऑड नंबर। तो ये जो सैंपल स्पेस आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर के जो सैंपल पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसमें से कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स इस इवेंट ए में आएंगे? ऑड नंबर आपको ढूंढना है बच्चों। ऑड नंबर यानी 23, ओके, 25, ओके, 27, ओके, 29, ओके, 32 नहीं है, 35, ओके, 37, ओके, 39, ओके, 52 नहीं, 53, ओके, 57, ओके, 59, ओके, 72 नहीं है, 73, ओके, 75, ओके, 79, ओके, 93, ओके, 95, ओके, 97, ओके। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 20 में से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने बार आ सकते हैं? नंबर ऑफ ए कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 बार ऑड नंबर आने के चांसेस है। ध्यान से देखो बच्चों, तो जो भी आपको आ गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, इसको हम पहले बॉक्स कर लेंगे। ये हो गया आपका इवेंट ए, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ ए। अब आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहां पे बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढना है ऑड नंबर लाने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है आपको। उसका फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ए अपॉन द नंबर ऑफ एस, राइट। यानी ऑड नंबर आने की चांसेस कितने हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ए कंडीशन लाने की प्रोबेबिलिटी, निश्चितता कितनी है? 16 बार है, आउट ऑफ व्हाट? 20। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 20 में से 16 बार ऑड नंबर आपके आएंगे। इस 20 में से 16 बार बच्चों ऑड नंबर है, उसे कहा जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी। कैन वी डिवाइड दिस? यस, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की बच्चों 4 बार है, आउट ऑफ 5। 5 में से 4 बार, 20 में से अगर 16 बार है तो 5 में से 4 बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बच्चों यहां पर आपको दिए गए हैं या आते हैं। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो इसको, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, राइट। तो 4 आउट ऑफ 5, राइट, ओके। अब बच्चों हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 सेकेंड के तरफ। इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, इसको यहां से आपको रब करना है, ओके। अब बच्चों सेकंड क्या है? चलो सेकंड बोलो, यहां पे क्या है? नंबर या डिजिट मल्टीपल ऑफ व्हाट? 5। इसको हम बोलेंगे बच्चों बी इवेंट, डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5,
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके जो भी डिजिट आ गए हैं सैंपल स्पेस में के, वो 5 के टेबल में होने वाले, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 के टेबल में आने वाले टोटल नंबर या टोटल डिजिट्स यहां पर किन कौन कौन से हैं, वो आपको यहां पर पूछा गया है। तो तुम्हारा जो इवेंट है बी, बच्चों मुझे बताओ, ये जो 20 आपको डिजिट्स आ गए हैं, 2 डिजिट नंबर आपको 20 दिए गए हैं, इसमें से मल्टीपल ऑफ 5 डिजिट्स आने के चांसेस कितने बार हैं? चलो बच्चों मुझे बताओ, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं यहां पर? देखो बच्चों, यहां पर है 25, 5 5 जा 25, फिर बच्चों 5 35, ओके, 5 7 जा 35, ओके। उसके बाद बच्चों 75, ये 5 के टेबल में आता है, देखो, और 95 ये भी 5 के टेबल में आता है, या 5 से हम डिवाइड कर सकते हो उसको, 5 से मल्टीपल ऑफ 5 यानी बच्चों 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, ओके। तो ये जो है ये 4 नंबर आते हैं बच्चों, इसका मतलब नंबर ऑफ बी वो हो गया 4, ओके। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, ये है तुम्हारा बी इवेंट, राइट, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ बी। तो अब बच्चों आपको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा बच्चों, मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। चलो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी की वैल्यू बच्चों 4 है, और नंबर ऑफ एस बच्चों यहां पे 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके 20 नंबर है उसमें से मल्टीपल ऑफ 5 ये नंबर आने के चांसेस कितने बार है बच्चों, 4 बार है। प्रोबेबिलिटी यानी क्या, निश्चितता, 20 में से 4 बार आपको डिजिट्स मिल सकते हैं मल्टीपल ऑफ व्हाट, ओके बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैन बी डिवाइड दिस वन, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट बी वो आ गया है 1/5। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, राइट, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम बॉक्स बना लेंगे बच्चों, ये है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला, और तुम्हारी प्रोबेबिलिटी यहां पर आ गई है बच्चों, क्या आई है, वो आई है 1/5। 1/5 का मतलब क्या है बच्चों, 20 में से अगर 4 बार है तो 5 में से 1 बार, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पैक ऑफ कार्ड्स, जिसको बच्चों आप बोलते हो पत्ते, राइट। आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको पत्तों के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, पत्ते उसके अंदर कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, राइट। सारी के सारी इंफॉर्मेशन बच्चों में पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में आपको दे रहा हूं, इसको अच्छी तरह से पहले देख लो और समझ के लो। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये पैक ऑफ कार्ड मैंने यहां पर रखा हूं, राइट। चलो इसको खोल दो बच्चों, और खोलने के बाद ये जो पत्ते हैं इसको बच्चों अच्छी तरह से रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर दो। चलो अरेंज कर दिया, देखो बच्चों मैंने आपके लिए यहां पर अरेंज कर दिया हूं, यस। अब बच्चों ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है इसके अंदर के जो पत्ते हैं हमने उसको इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो बच्चों अगर आप इसको काउंट करोगे तो चलो मैं काउंट करता हूं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो बच्चों पहले लाइन में 13 है, दूसरी लाइन में 13, तीसरी लाइन में 13 और चौथी लाइन में 13। तो ऐसे 13 13 13 13 यानी 13 4 जा कितना होता है बच्चों, 52।
तो ये बात ध्यान में रखो कि किसी भी पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं बच्चों यहां पर 52। राइट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं। ओके, चलो बच्चों यहां पे हमने ये सीखा। अब बच्चों हम चलते हैं आगे। ये जो टोटल कार्ड्स है बच्चों 52, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। अच्छी तरह से समझ के लो, ये जो 52 कार्ड्स है इसमें के आधे, देखो बच्चों, इसमें के आधे हम लेफ्ट में रखेंगे और आधे हम राइट में रखेंगे। आधे जो है वो लाल होते हैं बच्चों, और बचे हुए जो आधे हैं वो ब्लैक होते हैं। तो आधे यानी कितने बच्चों? 52 के आधे 26। तो पैक ऑफ कार्ड के अंदर जितने भी 52 कार्ड्स होते हैं उसमें के आधे यानी 26 जो कार्ड है वो बच्चों रेड होते हैं या लाल होते हैं, और 26 जो कार्ड है वो ब्लैक होते हैं या बच्चों काले होते हैं। राइट, ओके। अब बच्चों हम चलते हैं, ये जो लाल कार्ड है, ये जो रेड कार्ड्स है, इसके बारे में बच्चों हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। 26 के आधे, देखो बच्चों, लाल कार्ड के बारे में ध्यान से देखो। यस, अब ये जो 26 रेड कार्ड्स है वो आपके सामने बच्चों यहां पर दिख रहे हैं। अब 26 के आधे बच्चों वो है हार्ट कार्ड्स। राइट, ये है बच्चों हार्ट, जिसको आप बादाम बोलते हो। तो बादाम के या हार्ट के बच्चों 13 कार्ड होते हैं, और ये जो डायमंड है बच्चों, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, जिसको आप चौकट बोलते हो, बादाम चौकट। तो बादाम के 13 और चौकट के 13, ऐसे 13 और 13 26 कार्ड जो है, 26 कार्ड जो है बच्चों वो रेड कलर के होते हैं। उसी तरह से बच्चों ब्लैक की तरफ हम चलेंगे। ब्लैक के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक के अंदर बच्चों 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं और 13 कार्ड स्पेड के होते हैं। ये जो 13 कार्ड आपको दिख रहे हैं बच्चों क्लब के, जिसको आप क्या बोलते हो? किल्वर बोलते हो, किल्वर। और ये जो स्पेड है इसको क्या बोलते हो बच्चों? आप स्पिक बोलते हो, स्पिक। तो यहां पर किल्वर के 13 और स्पिक के 13, ऐसे बच्चों टोटल 26 काले कार्ड्स होते हैं या ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो ये जो पैक ऑफ कार्ड है बच्चों, इसके अंदर 52 कार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे बच्चों मैंने कर दिया हूं। बादाम के 13, चौकट के 13, किल्वर के 13, स्पिक के 13। इंग्लिश के अंदर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13 और स्पेड के 13, ऐसे बच्चों टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, चलो बच्चों हम चलते हैं आगे। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपके सामने मैंने 52 कार्ड्स रखा हूं। अब ये जो टोटल 52 कार्ड्स है इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी हासिल करना है। ओके बच्चों, ऊपर वाली जो लाइन है, या सबसे पहले आप ये देखो कि इस पेज के ऊपर बच्चों कितने सेट है, टोटल सेट्स कितने हैं। ऊपर की लाइन ये फर्स्ट सेट हो गया बच्चों। ये जो बादाम की लाइन है ये सेकंड सेट हो गया। ये स्पिक की जो लाइन है ये थर्ड सेट हो गया, और चौकट की बच्चों ये फोर्थ सेट हो गया, फोर्थ वन। तो ऐसे जो 52 कार्ड्स है उसके अंदर बच्चों टोटल 4 कार्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला जो बच्चों टाइप है जिसको आप किल्वर बोलते हो, वो टोटल अगर आप देखोगे, गिनोगे तो वो टोटल 13 होते हैं बच्चों। राइट, और ऊपर की जो लाइन है जिसको आप 13 कार्ड बोलते हो, 13 कार्ड्स, ये बच्चों किसके होते हैं? इसे आप इसको आप बोलते हो किल्वर, और इसको आपको बोलना है बच्चों क्लब्स। देखो बच्चों ये क्लब है। सेकेंड लाइन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बच्चों 13 कार्ड है, और इसको बच्चों आप बादाम बोलते हो, और आपको यहां पे बोलना है हार्ट्स। राइट, थर्ड सेट बच्चों, थर्ड लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बच्चों टोटल 13 कार्ड से। राइट, इसको आप स्पिक बोलते हो, या बच्चों आप इसको बोलते हो स्पेड्स। चौथी लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बच्चों टोटल 13 कार्ड से, और इसको आप बोलते हो बच्चों चौकट, या इसको आप बोलोगे डायमंड। इस तरह से बच्चों
13 13 13 13 यानी टोटल 13 13 13 13 अगर आप करोगे तो यहां पे बच्चों टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो 52 कार्ड्स है बच्चों उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इस तरह से यहां पे किया गया है। ओके, चलो बच्चों हम चलते हैं आगे। ओके, अब ये जो 52 कार्ड्स है उसमें के बच्चों कुछ कार्ड यहां पे मैं आपके सामने रखा हूं। यहां पे बच्चों 4 टाइप के कार्ड्स हैं और सारे के सारे बच्चों एक्के हैं। एक्के बोलते हैं आप इसको, ए, राइट। तो बच्चों ये जो ए के जो कार्ड्स होते हैं 4, 52 कार्ड में बच्चों टोटल 52 कार्ड्स के अंदर 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो जिसको आप एक्के बोलते हो बच्चों, लेकिन यहां पे आप उसको क्या बोलोगे, एस कार्ड। क्या बोलोगे, एस। एस कार्ड बच्चों आपको बोलना है। यानी ये जो पहला पत्ता है बच्चों वो है एस ऑफ स्पेड, दूसरा पत्ता बच्चों एस ऑफ हार्ट, तीसरा पत्ता बच्चों एस ऑफ क्लब और चौथा पत्ता जो है बच्चों वो है एस ऑफ डायमंड। तो ऐसे बच्चों एक पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, 4। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, राइट। देखो बच्चों ये है आपके एस कार्ड्स। इसको अगर आप इस तरह से अरेंज करोगे या बच्चों अगर हाथ में इस तरह से अगर आप लोगे तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखो ये सारे के सारे एक्के हैं और एक्के के हुए आप बोलोगे एस कार्ड्स। और एस कार्ड्स एक पैक के अंदर 4 होते हैं, ये आपको यहां पर समझ के लेना है। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर कुछ कार्ड्स चेहरे के होते हैं, उसमें बच्चों आपको ऑटोमेटिक चेहरे दिखते हैं। तो जिस कार्ड के अंदर बच्चों आपको चेहरे नजर आते हैं उसे बच्चों यहां पर फेस कार्ड्स कहा जाता है। देखो बच्चों यहां पर अच्छी तरह से समझ के लो, यहां पर पहली जो कॉलम है, पहले कॉलम के अंदर बच्चों यहां पर ये किल्वर के पत्ते हैं जिसे आप क्लब बोलते हो। दूसरा जो कॉलम है वो बच्चों डायमंड का है, तीसरा जो कॉलम है बच्चों वो स्पेड्स का है, स्पिक का है, और चौथा जो कॉलम है बच्चों उसके अंदर जो पत्ते हैं वो बच्चों हार्ट के हैं या बादाम के हैं। अच्छी तरह से समझ के लो। तो ये जो फेस कार्ड्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों देता हूं मैं। ये जो जे है, ये जे वाले जो बच्चों कार्ड्स ये टोटल 4 होते हैं। क्यू वाले कार्ड्स बच्चों ये टोटल 4 होते हैं और के वाले कार्ड्स जो है ये भी टोटल बच्चों 4 होते हैं। अब जे का मतलब होता है जैक। जे का जो मतलब है बच्चों ध्यान से देखो, मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो बच्चों मैं इसको कलर पहले सिलेक्ट करता हूं। ओके, यहां पर बच्चों जे है, जे का मतलब होता है जैक। जैक, जैक यानी क्या बच्चों, आप उसको क्या बोलते हो, गुलाम बोलते हो, राइट ना, गुलाम। जे यानी क्या बच्चों, जे का मतलब होता है जैक और जैक यानी क्या बच्चों, आप उसको गुलाम बोलते हो, राइट। तो जे के या जैक के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, टोटल कार्ड्स आउट ऑफ 52 वो होते 4 कार्ड्स। ओके, अब बच्चों ये जो क्यू है इस क्यू को आप बोलोगे क्वीन। क्वीन, राइट। क्वीन का मतलब होता है बच्चों रानी। ये रानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां पर रानी कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं रानी के, क्वीन के, राइट। ओके, अब बच्चों के क्या है, के का मतलब होता है किंग और किंग का मतलब होता है राजा, मेरे प्यारे बच्चों। और राजा के कितने कार्ड होते हैं बच्चों, 4 कार्ड्स। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो। ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ बच्चों यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 4 4 8 और 4 12 टोटल बच्चों यहां पर 12 कार्ड्स है, राइट। अच्छी तरह से समझ के लो।
अब बच्चों मैंने ऐसे बताया है आपको, अगर वर्टिकली बताऊंगा तो वो हो जाएंगे बच्चों स्पीक के, यहां पर बच्चों किलवर के 3 हो जाएंगे, राइट। फिर चौकट के 3 हो जाएंगे। ध्यान से देखो हाँ बच्चों, मैं आपको अब फेस कार्ड के बारे में बता रहा हूं, उसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, राइट। ओके, तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? टोटल 12 होते हैं। कैसे 12? ध्यान से देखो हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो यहां पर बच्चों ये जो गुलाम है, रानी है और राजा है, ये टोटल बच्चों यहां पर स्पीक के किलवर के 3 है, यहां पर डायमंड के बच्चों 3 है। देखो, जैक, क्वीन और किंग, तो ऐसे बच्चों 3 है। फिर से बच्चों ये जो स्पीक है, जिसको आप स्पेड बोलते हो, इसके भी बच्चों 3 है, ऊपर से नीचे 3। फिर बादाम, जिसको हार्ट बोलते हो बच्चों आप, तो हार्ट के बच्चों फिर 3 है। तो ऐसे बच्चों टोटल 3+3+3+3, टोटल बच्चों फेस कार्ड 12 कार्ड्स होते हैं। तो आपने यहां पे क्या सीखा? जिस पत्तों के ऊपर फेस होते हैं, फेस लगे होते हैं, देखो बच्चों, राजा के ऊपर बच्चों फेस है, रानी के ऊपर फेस है और बच्चों गुलाम के ऊपर भी फेस है। तो हर एक के ऊपर बच्चों यहां पर फेस है, इसलिए इसे फेस कार्ड्स कहा जाता है। और 52 कार्ड्स में से बच्चों 12 कार्ड्स, 12 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसे बच्चों आप फेस कार्ड्स बोलते हो। ओके, चलो अब बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, अब आपको चलना है आगे। ध्यान से देखो। ओके बच्चों, अब समझ के लेना है। हाँ, यहां पे बच्चों अब मैं जितनी भी यहां पे इंफॉर्मेशन आपने यहां पर देखी है, सारे के बारे में बच्चों मैं यहां पे आपको बताता हूं एक साथ। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको 52 कार्ड्स अरेंज करके रखा हूं। तो ये जो 52 कार्ड्स आप देख रहे हो आपके सामने, ये जो कार्ड्स है, इसके अंदर बच्चों सबसे पहली जो कॉलम है, देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, यहां पे ए है। बच्चों, ये जो ए है, इसको क्या बोलते हैं? चलो बोलो। ए कार्ड्स, सारे के सारे, किलवर, स्पीक, बादाम, चौकट, ये सारे के सारे जो कार्ड है ए के, इसको आप क्या बोलते हो? यस बच्चों, इसे कहा जाता है एस कार्ड्स। एस कार्ड्स कहा जाता है इसको, राइट। और ये टोटल कितने होते हैं बच्चों? ये 4 होते हैं। हर चीज को समझ के लो। ओके, अब ये जो दुर्री है, दुर्री के कितने हैं बच्चों? 4 कार्ड होते हैं। दुर्री के 4 कार्ड है। ओके, अब तिर्री के 4, चौक के 4, पंजा के 4, छक्का के 4, सत्या के 4, अट्ठा के 4, नव्या के 4, दस्या के 4। देखो बच्चों, 1 2 3 4, ऐसे 4 कार हर एक के है बच्चों। ओके, अब जैक, ध्यान से देखो, ये क्या है? जैक, ये गुलाम है, ये जैक, ये बच्चों आपकी क्वीन है और ये है बच्चों आपका किंग। तो जैक कार्ड कितने होते हैं? वो भी 4, क्वीन ये भी 4 और राजा ये भी 4। ध्यान से देखो, अब बच्चों टोटल करना है आपको। 4 अंक 4 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 सौ 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 दा 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52 कार्ड्स मेरे प्यारे बच्चों, राइट। इस तरह से बच्चों पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बच्चों दी गई है। इसको अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो, इसको बार बार देखो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट? 5th। चलो क्या देखे रखा है? A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards। देखो बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझ के लो। यहां पर एक पैक ऑफ कार्ड्स है जिसके अंदर 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड अ स्पेड। यहां पे बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है।
तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसको पहले समझ के लो। आपके सामने बच्चों यहां पर एक पैक ऑफ कार्ड है। चलो इसको खोल लो और इसके अंदर की जितने भी पत्ते हैं इसको बच्चों कॉलम वाइज और रो वाइज अरेंज करो। अरेंज करने के बाद बच्चों आपको ये नजारा इस तरह से दिखेगा। ओके, तो बच्चों इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये टोटल होंगे 52। ये आपको पता है, किलवर के 13, बादाम के 13, स्पिक के 13 और चौकट के 13, ये आपको पता है, राइट। तो यहां पे बच्चों क्लब्स, हार्ट, स्पेड्स एंड डायमंड, ये सारे के सारे बच्चों 13 13 13 और 13, ऐसे टोटल बच्चों कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो बच्चों अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों आपको सैंपल स्पेस का लिखना जरूरी है। तो ये जो पैक ऑफ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड्स, उसके अंदर बच्चों टोटल कार्ड आपको कितने दिए होते हैं आपको पता है, वो है 52। 52 कैसे बच्चों? ध्यान से देखो, आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस के अंदर बच्चों 13 जो कार्ड है, 13 जो कार्ड है वो क्लब के हैं। फिर 13 कार्ड्स बच्चों स्पेड के हैं। फिर 13 कार्ड जो है वो हार्ट के हैं, प्लस 13 कार्ड जो है बच्चों वो डायमंड के हैं, राइट। इस तरह से टोटल कार्ड बच्चों यहां पर आ जाते हैं। तो टोटल कार्ड यानी यहां पर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, वो कितने आएंगे बच्चों? वो होगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू बच्चों 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13। इन चारों की अगर आप एडिशन करोगे तो बच्चों आपको ऑटोमेटिक आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस आएगा, और वो कितना होगा बच्चों? वो होगा 52। फिनिश, राइट। तो ये हो गई बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम की। इसके अंदर बच्चों यहां पर आपको 52 कार्ड्स दिए गए हैं, राइट, और इसका जो नंबर ऑफ एस है वो 52 आता है। ओके, अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक एक प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी। अब हमको बच्चों यहां पर पहला फर्स्ट वन क्या है बच्चों? वो है एन एस। तो यहां पे बच्चों जो कंडीशन है उसको आप ए बोलोगे, यहां पे एन एस कार्ड, राइट। ओके, तो आपको पता है बच्चों यहां पर एस कार्ड की कंडीशन है, यानी पत्ते जब भी आप उस पैक में से धीरे धीरे निकालोगे तो बच्चों एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चांसेस कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बच्चों? आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवेंट ए क्या आता है? ध्यान से देखो हाँ बच्चों, 52 कार्ड में से आपको एन एस कार्ड निकालना है। एस कार्ड का मतलब आपको पता है बच्चों, सारे के सारे ए वाले कार्ड्स, राइट। तो यहां पर बच्चों डायमंड का ए, यहां पे लिखता हूं मैं ए, डायमंड का ए। फिर बच्चों डायमंड के बाद हार्ट का ए, फिर बच्चों क्लब्स का ए, और फिर स्पेड्स का ए। ऐसे बच्चों टोटल कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं, ये आपको पता है, राइट। तो इवेंट ए यानी नंबर ऑफ ए क्या आएगा बच्चों? नंबर ऑफ ए आएगा आपका 1 2 3 4। ध्यान से देखो और इसको समझ के लो, राइट। तो यहां पर बच्चों जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बारे में बच्चों यहां पे समझ के लो कि पहला जो प्रॉब्लम है इसके अंदर जो आपको पूछा गया है बच्चों वो है एस के बारे में। तो यहां पर नंबर ऑफ ए यहां पर 4 आ गया है। चलो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, आपको पी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 4 है और नंबर ऑफ एस बच्चों 52 है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी आउट ऑफ 52 एस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, 4 है, राइट। तो बच्चों यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आती है, 4 आउट ऑफ 52। क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो, यस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक बचा 12, 4 3 जा 12। अच्छी तरह से बच्चों समझ के लो इसको। तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो इसको बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं P ऑफ A इज इक्वल टू 1/13। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके 13 पत्ते हो गए तो 13 में से एस कार्ड आने के जो चांसेस है, जो निश्चितता है, वो बच्चों एक है, 1 आउट ऑफ 13, राइट। तो ये बच्चों आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए। चलो उसी तरह से बच्चों आपको निकालना है अब सेकेंड वन, अ स्पेड, राइट। तो बच्चों यहां पर स्पेड के लिए जगह, चलो इसको रब कर दूं, क्या इसके अंदर ही लिखूं, चलो बच्चों यही लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो, यहीं पर हम जगह बनाएंगे और इसको बच्चों में सेकंड वन यहां पे लिखता हूं। चलो उसके लिए बच्चों हम कलर थोड़ा सा अलग ग्रीन लेता हूं बच्चों में। चलो सेकंड वन क्या है मुझे बताओ, अस्पेड कार्ड, तो उसके लिए बच्चों हम इवेंट बी लेंगे और अस्पेड कार्ड, यहां पे बच्चों क्या बोला है, अस्पेड। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इवेंट बी क्या आएगा, इवेंट बी के अंदर बच्चों स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने होते हैं पत्तों के अंदर, पत्तों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो स्पेड कार्ड जो है वो टोटल होते हैं 13, राइट। यानी इक्का से लेकर बच्चों दुर्री, फिर तिर्री और लास्ट वाला बच्चों राजा, राइट। स्पेड कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों में, सिर्फ एक स्पेड कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं, यानी स्पेड कार्ड टोटल बच्चों यहां पे कितने होते हैं, ए से लेकर राजा तक, एस कार्ड से लेकर राजा तक बच्चों टोटल होते हैं वो 13, राइट। 13 कार्ड्स यहां पे बच्चों टोटल होते हैं, राइट। तो यहां पर नंबर ऑफ बी जो है वो आएगा आपका 13। ध्यान से देखो और इसको समझ के लो बच्चों, ओके। अब बच्चों इसको मैं बॉक्स करता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, ये सेकंड आपका इवेंट है, ओके। अब बच्चों इसको हमको निकालना है बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, देखो बच्चों बी की प्रोबेबिलिटी में यहां पर आपको निकाल के बताता हूं। उसके लिए बच्चों हम लेंगे, ओके, देखो अब आपको पता है सेकंड वन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे पार्टीशन करता हूं और यहां पे लिखता हूं। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला P ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। चलो बच्चों वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी कितना है 13, नंबर ऑफ एस कितना है 52। इसका मतलब क्या हो गया, स्पेड कार्ड आने की संभावना कितनी है बच्चों, 13 टाइम्स आउट ऑफ 52, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 13 अपॉन 52। कैन बी डिवाइड, 13 1 जा 13, 13 4 जा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आती है 1/4। इसका मतलब ये हो गया अगर आपके पास 4 पत्ते हैं तो 4 में से स्पेड आने की जो निश्चितता है, जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो 1 है। तो बच्चों यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, राइट, यानी बच्चों स्पेड आने की जो निश्चितता है यहां पर बच्चों 1/4 हो गई। 1/4 का मतलब आउट ऑफ 4 1 टाइम, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका ये जो आंसर है वो आंसर आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे बॉक्स कर देंगे, राइट, यस, ओके बच्चों। तो इस तरह से आपका ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, इस तरह से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। आपकी प्रैक्टिस सेट 5.4 यहां पर बच्चों खत्म हो गई है।
इस वीडियो को बच्चों बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ के लो। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।